Hello, good evening, class. Good afternoon, sir. हेलो, गुड इवनिंग क्लास. आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कोई तो रिप्लाई कर दो. Yes, sir. I am listening. ओके, ग्रेट. फिर कैसी चली आप लोगों की क्लासेस? रिकॉर्डिंग वीडियोस वगैरह देखते हैं आप ग्रुप में जो शेयर होती है कि नहीं? Yes, sir. तब तो ठीक है. Sir, I have a question. और हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर शिवानी? मुझे ना मतलब थोड़ा ये पता करना है, जैसे हमारी अभी 3 क्लासेस होती हैं, तो मतलब इनका हाँ पहले से जी. खत्म होगा, उसके बाद फिर हिस्ट्री वगैरह बीए से स्टार्ट होगी, ऐसे कुछ होगा? जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा वैसे नेक्स्ट आपका हिस्ट्री शुरू होना है. और Good सर afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. एक एक करके बोलो. एक एक करके. हाँ शिवानी, बताइए. सर जो जैसे मतलब इसमें बोलते हैं कि एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए 6 टू 10 का, यार ऐसे तो वो एचएस के लिए और आईएएस के लिए बोलते हैं. तो अभी एसएससी के लिए तो नहीं बोलते. मेरी अभी एक्चुअली बात हो रही थी, एक कुशाल गुप्ता सर हैं कोई, उनका मैसेज आया था मुझे एक बार पहले। कुशल गुप्ता हमारे पास, हाँ, लास्ट बैच में थे वो. हाँ जी। इस बैच में भी थे बट अभी थोड़ा उनका दिक्कत चल रही है तो उस वजह से अभी कंट्रोल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं. वो टीचर है? टीचर तो नहीं है वो. अभी ऑलरेडी कहीं किसी और, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी वो क्लरिकल डिपार्टमेंट में है. अच्छा, पता नहीं, मुझे उनका टेक्स्ट आया था सिलेबस के रिगार्डिंग, तो फिर मेरे को लगा टीचर हैं वो शायद, नहीं नहीं नहीं. तो फिर वो बता दूँ तो okay। नहीं. तो मतलब अगर हम ये जैसे अभी कर रहे हैं और इसको रिवाइज करें, तो वो उसमें सफिशिएंट हो जाएगा? सफिशिएंट है. हम जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना इस टाइम पे प्रेजेंटली,
हम ये आपको एक बुक से रेफर करके नहीं कर रहे हैं। बुक हमारी भी है 360, आप लोगों ने सुना होगा हिमाचल 360 करके। ठीक है। हम आपको एक बुक से डेटा रेफर करके नहीं दे रहे, हम आपको बहुत सारी चीजों को डेटा को इकट्ठा करके दे रहे हैं, ताकि जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करने पड़े नोट्स मेकिंग में या कुछ में। जहाँ लिखना होता है वहां पे टीचर्स आपको बता ही देते हैं ऑलमोस्ट, बाकी कंपाइल्ड है सारी चीजें, ओके सर। जहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं और जहां पर है। मतलब मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा तो वो मिल जो रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि जो, सॉरी क्या बोल रहे हैं शिवानी आप? जो वो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का बोलते हैं वो नहीं पढ़ने की जरूरत है ना चैप्टर। नहीं, इसमें ऑलरेडी सब मर्ज है। देखो जो भी पेपर होगा ना आपका, वो इसी डेटा के ऊपर बनता है। ठीक है। ओके कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, फिर उसका आंसर किसी को भी पता नहीं होगा यार। ठीक है सर। ओके थैंक यू। ठीक है। Good afternoon, sir. तो Congratulations. आप लोगों को भी, आप लोग भी हीलियोस फैमिली का हिस्सा है, तो आप लोगों के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये जो आज हमारा लाइड में रिजल्ट मिला है। We are blessed, sir. बिकॉज वी ऑल आर फैमिली। ठीक है। ठीक है गाइस, वेरी गुड इवनिंग और टू ऑल यू। Good evening, sir. सॉरी फॉर द डिले, सर एक्चुअली मैं आपको भी congratulations. आपने बहुत मेहनत की होगी. क्या किया जी? अच्छा, अलाइड के लिए। Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू जी, आप सभी को भी शुभकामनाएं। थोड़ा डिले होने का कारण ये था कि मैं किस जगह पे था वहां सिग्नल नहीं था, तो सिग्नल तलाशते तलाशते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो यतीश, कुछ आप कह रहे थे, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सर हो गया कंप्लीट, बस यही था। अच्छा, ठीक है। ठीक है गाइज, आज जो हम हैं हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारे कल्चर का, और हम जो है टेम्पल से शुरू करेंगे। इसी बीच मैंने शिवानी की एक बात सुनी थी, उसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। कि शिवानी कह रहे थे कि हमें एनसीईआरटीज रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं वैसा है। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपको सबको पता ही है कि वी आर इनटू सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज के लिए जो है हम जाने जाते हैं इलियोस कोचिंग। तो हमारा जितना भी डाटा है, जो भी हमारी फैकल्टी है, वो एनसीईआरटी से गो थ्रू होके ही जो है वो आपको चीजें करवाते हैं। चाहे हम पॉलिटी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी बेस्ड आपको एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, वो है आपका पॉलिटी। ना हिमाचल जो है वो एचपी बोर्ड में है, ना सीबीएसई में है, और ना साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोजी जो है वो कहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो हम जो है, जो आपका सिलेबस है वो उसी को फॉलो करके ही जो हम जो है वो क्लासेस कर रहे हैं। जो आपको मटेरियल मिल रहा है या आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस्ड होगी, और उसके साथ साथ जो भी आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। अब ये तो बात है जो 2000, मैं आज भी 2020 का जो लास्ट पेपर था मैं उसको देख रहा था। तो अ, अभी तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, बट थोड़ी सी जब हमारी क्लासेस हो जाएंगे तो मैं अपना हिमाचल पोर्शन जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको खुद लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, इसके आंसर हमें आता है। 2000 में जो लेवल था, 2020 में जो लेवल था, वो 2025 में लेवल नहीं होगा, पेपर बहुत ज्यादा एडवांस आएगा। ठीक है। तो सब चीजों को ध्यान पे रखते ही हम जो है वो चीजें आपको करवा रहे हैं। आपका डाउट, आपकी क्वेरीज बिल्कुल सही है। जैसे कल सीडीपी की क्लास का भी क्वेरी था, वो कुछ मैम के साथ थोड़ा कुछ था इशू, अब उस सॉर्ट आउट हो चुका है। उनके एग्जाम भी थे बीच में, थोड़ा उनके हेल्थ का इशू भी था। देखो, हम सबके साथ इशू आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान ही हैं, फैकल्टी भी इंसान ही है। आप लोगों के साथ भी डे टू डे लाइफ में काफी चीजें आती रहती हैं। तो पर्सनली सबको पता है कि जिस जिसके जो भी इशू थे, मैंने पर्सनली जाके उन इश्यूज को एड्रेस किया है। ठीक है। किसी का टाइमिंग का इशू है, किसी को कुछ है, फिर भी हम जाके जो है आपको जो है चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कभी 19-20 हो जाता है, एंड वी आर टोटली कमिटेड टुवर्ड्स आवर कमिटमेंट्स, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। आपसे ज्यादा चिंता हमें जो है वो आपकी है। ठीक है। जैसे अनुपमा ने भी कहा कि रिजल्ट के लिए सीरियसली गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम भी जो है रिजल्ट के ओरिएंटेड ही जो है चीजें करवाते हैं। ठीक है। तभी जाके रिजल्ट निकलता है। हर बार हर एग्जाम में रिजल्ट देना पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है। ये बट फिर भी जो है हमारा एफर्ट रहता है, क्योंकि हमारी टीम वैसी है। ठीक है। जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे किसी की मैं बात करूं, एक एक टीचर का खुद पर्सनली जो है वो मैंने इंटरव्यू लिया है या बात की है, तो एक एक टीचर का मुझे पता है। हर कोई जो है हिलियोस में नहीं है। और जो एक ब्रांड पिछले 10 सालों से बिल्ड हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके गुडविल के लिए ही हम काम करते हैं। और दो दिस इज आर ब्रेड एंड बटर, बट फॉर पर्सनली फॉर मी दिस इज पैशन। ठीक है। जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके पैशन बन चुका है अब।
ठीक है, हाँ ये जरूर है, रोजी रोटी है हमारी, क्योंकि सब कुछ छोड़ के हमने इसके लिए प्रयास किया है, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, हीलियोस एक पैशन है, एक ब्रांड है, जिस ब्रांड को जो है जब तक मैं हूं मुझे इसको जस्टिफाई करना ही करना, और मेरी टीम को भी करना है। ठीक है जी, तो आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि बेस्ट से बेस्ट जो है वो आपको जो है हमेशा दिया जाए। और जो आपकी क्वेरीज है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने पहले भी कहा था, मुझे क्लास वही चाहिए जो बोलती हो, जो इंटरेक्ट करती हो, गूंगों को मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आपकी क्वेरीज आती हैं। कल भी जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, यू वोंट बिलीव, उसके पीछे मैंने काफी समय स्पेंड किया है, जो चक्की पक्की क्या था वो, बट अभी तक मुझे मैरिज नहीं मिली है। ठीक है, मैं कुछ पर्सनल सोर्सेज से भी कांटेक्ट कर रहा था सोलन में, तो उन्होंने भी इस तरह की हामी कोई नहीं भरी है। जैसे शिवानी ने कहा था कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि सोलन में है, तो मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय दिया था, ज्यादा मैंने नहीं दिया था। तो अगर शिवानी आपको मिलता है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि फर्दर मैं कुछ उस पर कोई और R&D कर सकूं। ठीक है, सर ये एक आप वीडियो भी देखी थी आज ना, उसमें था ये मैरिज का, पर ये रिचुअल जो आप बोल रहे थे कि एक रिचुअल होगा, वैसा रिचुअल के ही नाम थे ये सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैरिज नहीं है, रिचुअल हो सकता है, कोई बीच में हो कुछ हो, क्योंकि डिटेल में तो नहीं है, मैरिज तो नहीं है, इतना मुझे कंफर्म था, क्योंकि नाम मैंने पहली बार ही सुना है। ठीक है, पर कोई इशू नहीं है, आपका वो था, आपकी क्वेरी थी, आपका डाउट था, तो हमारा फर्ज है उस क्वेरी और डाउट को क्लियर करना। तो मुझे एक दिन का और समय दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है मैं फाइनल, क्योंकि जब तक मेरे पास पूरा मैं खुद श्योर ना हो जाऊं, ठीक है, तो तब तक मैं चीजें जो है आगे पास ऑन नहीं करता। हाँ, कई बार 19-21 हो जाता है, वो होता ही और रहेगा ही, सबके साथ होता है, इधर बुक्स में गलत होता है, कमीशन आंसर की गलत दे देता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट करते हैं उनसे गलती हो जाती है, तो जहां इंसान है वहां गलती जरूर है, ऐसा नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट एंड वी ऑल आर नोबडीज, बट स्टिल वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, कि हम जो है आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें जो है दें। ठीक है जी, अब करते हैं आज के टॉपिक की बात, और जो होता हमारा हिमाचल के टेम्पल, जैसे मैंने आपको बात कही थी, तो आज जो है हिमाचल के टेम्पल्स के बारे में जो है हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि काफी नई चीजें जो आप इस टॉपिक में भी जो है वो सीखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेम्पल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कल्चर का पार्ट है और हिमाचल का अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में भी, तो टेम्पल से जो क्वेश्चन आपको बनता है मोस्ट प्रोबेबली वो बनेगा उसके आर्किटेक्चर स्टाइल के ऊपर। अभी तक जहां तक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, TGT आर्ट्स में जो है वो आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो नहीं पूछा जाता, बट फिर कमीशन अब पूछ रहा है, कमीशन चीजें चेंज कर रहा है, डे बाय डे जो हमारे एग्जाम का लेवल इंप्रूव हो रहा है, तो हम एडिशनल चीजें भी करवा रहे हैं आपको जो आज तक नहीं पूछी गई हैं। क्योंकि प्रीवियस जो जिस तरह भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे पुलिस का हुआ, चाहे लाइट का, प्री हुआ, मेंस हुआ, हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ, अभी 29 को इस संडे को HS का है, 6 तारीख को फिर से जो है हाई कोर्ट का क्लेरिकल का है, तो उन सब एग्जाम्स को एनालाइज करके भी जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ठीक है, उनको सबको हम जो है उनकी समरी और उनको एनालाइज करके भी जो है आपको चीजें करवाते हैं। तो इसलिए जो है चीज हमने ऐड ऑन की है कि आर्किटेक्चर स्टाइल भी पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है। अगर टेम्पल के किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किस देवता का टेम्पल है, उससे जुड़ी कोई हिस्टोरिकल चीज है या कोई बहुत अलग बात है, तो वो भी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये चीज तो देखो क्लियर होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बहुत रेयर है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, वो सबके लिए है, विन विन सिचुएशन। ठीक है, बट अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, तो हमें वो भी जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो स्क्रीन पे जो सबसे पहले जो आप फोटो जो देख रहे हैं, मुझे बता सकता है कि ये कौन सा टेम्पल है? मैक्सिमम को पता होगा, बहुत फेमस टेम्पल है हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी का, पराशर ऋषि। पराशर ऋषि का टेम्पल है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऋषि पराशर का टेम्पल है, और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ऋषि पराशर का मंदिर देख रहे हैं, और ऋषि पराशर की झील भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टेम्पल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर, जिसे हम जो है नॉर्मली बैजनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं, ये मंदिर जो है वो बैजनाथ कांगड़ा में स्थित है। भगवान वैद्यनाथ, भगवान शिव जी का ये मंदिर है, और इसका नाम जो है वैद्यनाथ के ऊपर ही पड़ा है, और जिस वजह से वैद्यनाथ से जगह का नाम बैजनाथ जो है पड़ा है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है 1204 में, ठीक है, दो व्यापारी भाइयों मयूक और अहुका, ठीक है, दो भाई थे, इन्होंने किया था। इसके पीछे स्टोरी ये है कि बोलते हैं कि बहुत गरीब और निर्धन व्यापारी थे, और भगवान शिव के बहुत भक्त थे,
भगवान शिव को जो है बहुत मानते थे। तो बोलते हैं कि किसी दिन जो है इनको सपना आया और इनको भगवान ने दर्शन दे के कहा कि इस XYZ जगह पे जो है आप खोदेंगे तो आपको जो है धन मिलेगा। तो उनको जो है धन मिला, धन से बड़ा बोलते हैं घड़ा मिला, मटका मिला, कुछ इस तरह की चीजें रही होंगी। और फिर जो है उन्होंने उस पैसे से अपना व्यापार शुरू किया, व्यापार पे पैसा डाला और काफी जो है उसको आगे भी बढ़ाया। तो उस व्यापार से जो उन्होंने पैसा अर्जित किया उसका कुछ हिस्सा जो है उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर को बनाने में भी जो है इस्तेमाल किया। अब बात कर लेते हैं इसके आर्किटेक्चर स्टाइल का। तो ये शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है। जानते हैं शिखर शैली क्या होती है, शिखर स्टाइल क्या है। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं यह है शिखर शैली का मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। बेसिकली जो शिखर शैली के जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल होता है उसमें जो है मंदिर जो है वो पत्थर से बना होता है। ये चीज ध्यान रखें। जो स्ट्रक्चर होता है दैट स्ट्रक्चर जो है मेड अप ऑफ स्टोन, जो आपके पत्थर होते हैं उससे बना होता है। और इट्स अ टावर लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह आपका टावर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है ऊंचा जो है वो आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है आपको जो एक गोल तरह की चीज दिख रही है इसको कहते हैं अमलक। ठीक है। और उस अमलक के ऊपर जो है कलश होता है और वो कलश पत्थर का भी हो सकता है, अष्ट धातु का भी हो सकता है या फिर गोल्ड या सिल्वर का भी हो सकता है। ठीक है जी। अमलक जरूरी है। कलश कई मंदिरों में देखने को मिलेगा, कई मंदिरों में देखने को नहीं भी मिलता है। हिमाचल के प्राचीन मंदिरों की अगर बात करूं, ठीक है। जो सबसे ऊंचा टावर होगा वो गर्भगृह होगा। गर्भगृह वो स्थान होता है जहां पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। वो मेन जो है डाइटी जहां पर रखी जाती है, मूर्ति रखी जाती है। और जो आगे को जो है ये एक्सटेंडेड बरामदा है जिसको भी कवर किया जाता है। होता है मंदिर का ये पार्ट ही है, परंतु इसका मूर्ति जो है मेन पार्ट नहीं होता, एक्सटेंडेड पार्ट जिसे हम कह सकते हैं। कई जगह आपको शिखर शैली में जो है सिंगल पार्ट ही देखने को मिलेगा। मंडी में भी जो टेम्पल्स हैं शिखर शैली में वो जो है सिंगल पार्ट के ही बने हैं, उसमें एक्सटेंडेड पार्ट नहीं है। अमूमन ये मंदिर जो है आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा जो है गर्म एरिया होते हैं। मतलब लोअर हिमाचल में ये मंदिरों का प्रचलन ज्यादा है। वैसे बात करें तो शिखर शैली जो जितने भी हिंदू मंदिर बनते हैं वो सारे शिखर और नागर शैली में ही बनते हैं। तो शिखर शैली जो है को हम नागर शैली का ही एक रूप जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको शिखर शैली शायद मिले भी ना, आपको नागर शैली मिले। ठीक है जी। अमूमन ये मंदिर जैसे मैंने कहा आपको हिमाचल के जिला मंडी, जिला बिलासपुर, जिला कांगड़ा, जिला चंबा और लोअर कुल्लू के एरियाज में भी मिल जाएंगे। जो लोअर हिमाचल है जिसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी हैं, वहां पर मैक्सिमम मंदिर जो है आपको प्राचीन मंदिर जो है शिखर शैली में ही मिलेंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हिंदू समाज में जो सनातन धर्म में मैक्सिमम जो टेम्पल बनते हैं वो शिखर शैली में ही बनाए जाते हैं। ठीक है जी। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और इस मंदिर को दिस टेम्पल वाज रेनोवेटेड बाय राजा संसार चंद इन 1786। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जब संसार चंद जो है राजा बना कांगड़ा का तो इसने इस मंदिर को जो है रेनोवेट भी किया था। दशहरा फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन बैजनाथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ रावण। ठीक है। अब जानते हैं दशहरा फेस्टिवल इस जगह पे नहीं मनाया जाता क्योंकि रावण की वजह से। अब जानते हैं इस स्थान से जुड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में। बोलते हैं कि भगवान, जैसे आपको पता ही है कि भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त जो रहा है वो रावण रहा है। एक बार जो है रावण जो है वो भगवान शंकर के पास कैलाश में चला गया और उनसे कहा कि आप जो है मेरे साथ रहने के लिए जो है वो लंका चलिए। पर भगवान शंकर ने कहा कि मैं जो है वैरागी हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। परंतु रावण, पता ही था सबको, रावण बहुत ज्यादा हठी था। ठीक है। और रावण का हठ बड़ा बुरा था। और रावण मतलब रावण इसलिए अलग चीज थी क्योंकि रावण राक्षस और देवताओं का संगम था। आप सबको पता ही होगा। आपको पता रावण का फादर कौन था? रावण के फादर ऋषि थे। नाम पता है उनका? रावण के फादर का नाम पता है किसी को? विश्रवा ऋषि। ठीक है। और रावण जो था, आवाज आ रही दोस्तों मेरी? यस सर। यस सर। रावण जो था ग्रैंडसन था ब्रह्मा जी का। ठीक है। और रावण की माता जो थी कैकसी, कैकसी जो थी राक्षस राज सोमाली की बेटी थी। तो रावण जो था संगम था देवताओं और दानवों का। उसका दोनों ऑप्शन थे कि वो दानव बनेगा क्या देवता बनेगा। बट उसने
जो है वो उसके कर्मों के आधार पे, उसकी चीजों के आधार पे उसने जो है वो राक्षस पद्धति को जो है चुना। ठीक है, रावण जो है उसका नाम ही दो संगमों से बना है। ठीक है, भगवान का वन आया है और राक्षसों का रा आया है, रा जमा वन बना है रावण जाके। तो रावण हठी भी था, इसलिए रावण में दोनों गुण थे। रावण इतना बड़ा जो है तीन चारों वेदों का ज्ञाता, ठीक है, शिव तांडव रचने वाला, वो इसलिए था क्योंकि वो चीज उसे बोलते ना कि लेगेसी थी उसकी, उसको वो हेरिडेटरी मिली थी। भगवान, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन था वो आपके ब्रह्मा जी का। और जो हठीपन था, जो कठोरपन था, निर्दय जो था, इसलिए था क्योंकि वो राक्षसों वाली प्रजाति भी उसके अंदर थी। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन था रावण। और जब वो हट पे अड़ गया तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं तो नहीं जाता, बट आप एक काम करो, मेरा अंश जो है, मेरा अंश शिवलिंग मेरा अंश ही है, उस अंश को जो आप ले जाओ, परंतु कंडीशन ये है कि इसको रास्ते पे नहीं छोड़ना, जहां इसको छोड़ोगे वहीं ये स्थापित हो जाएगा। रावण चल पड़ा। जब ये बात देवताओं को पता चली तो वो परेशान हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप खुद नहीं गए पर आपने अंश अपना भेज दिया, तो बात तो एक ही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि उनको डर लगा कि इसने तो भगवान को ही कैप्चर कर लिया, ये तो भगवान को अपने साथ ही ले गया है। अभी इतना खतरनाक है तो भगवान जब इसके घर पहुंच जाएंगे तब कितना खतरनाक हो जाएगा ये। तो देवताओं ने जो है उसको रोकने का प्रयास किया, परंतु रावण इतना शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था और इतना उसका ऑरा था कि कोई किसी भी देवता की हिम्मत नहीं उसके सामने आने की। तो इसीलिए जो है उन्होंने छल से जो है उसका पेट खराब कर दिया और उसको जो है मजबूरन एक जगह पे रुकना पड़ा। अब दिक्कत वो आ गई कि भी शिवलिंग कहाँ रखेगा शिवलिंग, शिवलिंग रखने को जब मना किया शंकर जी ने, तो उसने दूर देखा कि ग्वाला है। तो वो ग्वाले को उसने बुलाया और उससे कहा कि भैया ये एक शिवलिंग है और बहुत पवित्र चीज है, इसे किसी भी कीमत में नीचे नहीं रखना, और मैं थोड़े समय में वापिस आऊंगा, और अगर तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हें मेरा काम कर दोगे, तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये वचन है रावण का, ठीक है, लंकापति रावण का वचन है। और वो उसको रख के वहां से चला गया। जैसे ही कुछ समय बाद जो फ्री हुआ तो आके देखता है कि ना शिवलिंग है ना वो गवाला है। उसने इधर उधर हर जगह ढूंढा पर उसको कहीं वो देखने को नहीं मिला। फिर दूर जाके उसको जो है दिखा कि एक जो है दूर कहीं पे जो एक शिवलिंग रखा है, और उसने देखा, जब पास गया तो उसको लगा, पता चल गया कि ये तो वही शिवलिंग है जो भगवान शंकर ने दिया। और रावण ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरी शक्ति लगा दी, पर जो है शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। और वो ग्वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। देवताओं ने गणेश भगवान को इसलिए चुना क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल जो है रावण को इस बात का पता चल ही जाएगा और वो किसी देवता को बख्शेगा नहीं। परंतु रावण जो है शिव जी का सबसे बड़ा भक्त है, तो वो जो है अपने गुरु को, अपने जो उसके आराध्य देव हैं, उनके बेटे को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ना रावण को चुना था। और फिर बोलते हैं कि जो ये वैद्यनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है, ये वही रावण का शिवलिंग है, ये भी स्टोरी मानी जाती है। तो इसीलिए जो है रावण के समान में यहाँ पर जो है दशहरे में रावण जो है वो नहीं चलाया जाता है। ठीक है, उत्सव जो है नहीं मनाया जाता है। और ये परंपरा है वहां पर रावण के ना दशहरा ना मनाने की, रावण का पुतला ना जलाने की। ठीक है जी, तो ये था हमारा वैद्यनाथ टेम्पल। आई होप आपको जो है शिखर शैली भी समझ आ गई हो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है जी शिखर स्टाइल? ठीक है जी, समझ आ गई चीज ये? Yes, sir. ध्यान से सुन ले, टेम्पल्स आपको क्लियर नहीं होंगे अगर आपको स्टाइल समझ नहीं आएगा। मैं एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे, मैं उस वीडियो को भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, उसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बट अगर कोई भी, क्योंकि टेम्पल्स आते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको तब याद रहेंगे जब आप इनको स्टाइल इनका आप ढंग से समझ लोगे। अगला टेम्पल है विश्वेश्वर महादेव टेम्पल, और ये है बजौरा कुल्लू में। और ये टेम्पल जो है पांडवों द्वारा बनाया गया था, और ये भी जो है शिखर शैली में ही निर्मित एक मंदिर है जो भगवान शंकर को समर्पित है। और ये माना जाता है कि अज्ञातवास के समय में ये मंदिर जो है पांडवों ने एक दिन में जो है बना के तैयार कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जिसे जो है बजौरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए असली नाम विश्वेश्वर महादेव है, जो काफी एग्जाम में पूछा गया है। अब इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जब कुल्लू पे अटैक किया था तो इस मंदिर को जो है काफी क्षति भी पहुंची थी। ध्यान से आप देखोगे इस मंदिर में अब इसमें देखो एक्सटेंडेड बरामदा नहीं है, सिंगल एक टावर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मेन डाइटी है वो यहीं रहती है, इसी के अंदर है मूर्ति। और जो इसका अमलक है, इस अमलक के ऊपर कोई भी कलश नहीं है। तभी मैंने आपको कहा था कि पत्थर से बना वो होगा स्ट्रक्चर, जो ऊपर राउंड शेप होगी वो अमलक होगी, पर अमलक के ऊपर जो है कलश होना
जो है वो कंपलसरी नहीं है। कई स्ट्रक्चर्स में है, कई स्ट्रक्चर्स में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जो है वो कलश जो है वो आपका नहीं है। और पांडवों द्वारा जो है ये मंदिर बनाया गया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हिमाचल में काफी ऐसी चीजें हैं या कहीं भी ऐसी चीजें हैं जिसका कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उसको जो है ऑटोमेटिकली पांडवों के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। तो विश्वेश्वर महादेव जो बजौरा कुल्लू में है, और कभी आप कुल्लू की तरफ जाएं, बजौरा अब तो 4 लेन से बाईपास हो गया, बजौरा नहीं जाते हैं, बट फिर भी अगर कभी कुल्लू मनाली जाएं तो ये मंदिर जो है वो रास्ते पे ही है। मेन जो रोड है आपका वहीं पे है, तो इस मंदिर में आप जरूर जा सकते हैं। मेन इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है कि उतने पुराने समय में सोचो, ये मंदिर हजारों साल पहले के हैं। 1204 का विशेष आपका टेम्पल जो है बैजनाथ का, ठीक है। और आपको सोचो 18 सेंचुरी में संसार चंद ने इसको रेनोवेट कराया। लगभग लगभग 200-250 साल हो गए उसको रेनोवेशन को, पर फिर भी वो वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई जो है वो स्ट्रक्चर्स नहीं जो है वो चेंज आया है। नहीं तो आजकल के स्ट्रक्चर तो एक बरसात नहीं टिकते, ऐसे गिर जाते हैं। ठीक है जी। तो यह विश्वेश्वर महादेव टेम्पल। अगला टेम्पल है हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी टेम्पल जो है ये ढूंगरी में है, मनाली कुल्लू में। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो कुल्लू रियासत के राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। ये मंदिर जो है वो पैगोडा शैली में निर्मित है। तो आइए बात करते हैं पैगोडा शैली की। पैगोडा शैली जो है, सबसे पहले जो पैगोडा स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, ये आया था नेपाल से। ये माना जाता है कि नेपाल से जो है ये स्टाइल यहाँ पर आया। जब नेपाली मूल के लोग यहाँ पर आए तब उन्होंने ये शैली जो है हिमाचल में विकसित जो है वो की। पैगोडा शैली के जो मंदिर हैं अमूमन आपको उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बर्फ गिरती है। और ये मंदिर जो है वो हिमाचल के जिला मंडी, जिला कुल्लू में जो है अधिक देखने को जो है पाए जाते हैं। मंडी में वो जैसे पराशर ऋषि का टेम्पल है वो भी पैगोडा शैली का है, क्योंकि पराशर ऋषि के मंदिर में बहुत बर्फ पड़ती है, तो इसलिए वो भी पैगोडा शैली में बनाया गया है। पैगोडा शैली के जो मंदिर है इनकी खास विशेषता है इनके जो है छत जो है वो मल्टीपल लेयर्स के होते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो है अपने रूफ जो है इनकी बढ़ती जाती है, बड़ी इंक्रीज होती रहती है। आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे ऊपर जो है छोटा सा स्ट्रक्चर है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है बिल्डअप की जाती है। वहीं बात करें इसकी दीवारों की, तो इसकी दीवारें जो है लकड़ी और पत्थर से बनाई जाती है, ठीक है, ताकि सर्दियों में जो है वो गर्म रहे और गर्मियों में जो है ठंडी रहे। इंसुलेशन का काम जो है ये करती है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्टाइल जो है हिमाचल के उन क्षेत्रों में पाया जाता है आज भी जहां पर सर्दी ज्यादा होती है। और मेन चीज ये है कि जो छत है वो छत लकड़ी की बनी होती है, नहीं तो स्लेट की बनी होती है, नहीं तो लोहे की जो शीट है, आयरन शीट्स हैं, उनको भी जो है यूज किया जाता है। तो बहुत फेमिलियर ये पैगोडा स्टाइल है जो हिमाचल के जो है जिला मंडी और कुल्लू में जो पाया जाता है, पैगोडा स्टाइल। वहीं बात करें इस मंदिर की, तो देवी हडिम्बा को ये समर्पित है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में जो है मूर्ति नहीं है। जो माता हडिम्बा है उनकी मूर्ति नहीं है। हाँ, उनके पद चिन्ह का निशान जरूर है। और जैसे कि आप सबको पता है कि माता हिडिंबा की शादी जो है वो पांडवों से हुई थी। और इनसे जो है हिडिंबा देवी को ढूंगरी माता भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो ढूंगरी में स्थित है। ठीक है, जो मनाली की जगह है ढूंगरी, वहां पर ये मंदिर स्थित है, इसलिए इसको ढूंगरी माता के नाम से भी जो है इस मंदिर को जो है जाना जाता है। आप बोलते हैं कि हडिम्बा, माता हडिम्बा की स्टोरी सबको पता होगी ही, कि देवी हडिम्बा जो थी वो राक्षसी थी। और इनका जो है, इनका भाई जो था वो भी राक्षस था, तांदी नाम का राक्षस था। उसका वध जो है भीम ने किया था और फिर इनसे शादी की थी। और इनकी शादी करने का मेन कारण घटोत्कच की उत्पत्ति ही थी। क्योंकि घटोत्कच जो था, जो महाभारत में बहुत बड़ा जिक्र है, उनका बहुत नाम है। घटोत्कच जो है पे को ब्रह्मास्त्र मारा गया था अर्जुन द्वारा। अर्जुन नहीं तो कर्ण द्वारा, क्योंकि कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र था जो उसने अर्जुन के लिए रखा था। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो है घटोत्कच को जो है युद्ध में बुलाया था। तो इस सारी ये नीति का खेल था कि किस तरह से इनको वनवास होगा, अज्ञातवास होगा, और फिर जो हिडिंबा से मिलेंगे, और फिर जो है उनकी पुत्र घटोत्कच की उत्पत्ति होगी। तो देवी हिडिंबा जो है वो कुल्लू रियासत की सबसे बड़ी देवी है, और कुल्लू दशहरा जो है उनके आने के बाद ही शुरू होता है। ठीक है। और इस मंदिर की खास बात है कि इस मंदिर में जो है जुलाई अगस्त के महीने में जो है वो
बहादुर सिंह की यात्रा जो है वो मेला जो है आयोजित किया जाता है, और हडिम्बा देवी के जन्मदिन में मई के महीने में, जेठ के महीने में जो है मेला भी लगता है। फेयर एंड फेस्टिवल्स के चैप्टर में जो है ये मैं दोनों चीजें जो है डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा हडिम्बा देवी टेम्पल, जो आपका पैगोडा शैली में निर्मित था 1553 पे राजा बहादुर सिंह ने। राजा बहादुर सिंह जब राजा बने थे तो कुल्लू की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने जो है काफी राणाओं को हराया, छोटे छोटे लोकल चीफ्स को हराया, और फिर जो है उन्होंने टेरिटरी जो है अपनी रीगेन करके स्टेब्लिश की। तो इसी खुशी में, ठीक है, माता से उन्होंने आशीर्वाद लिया था, और इसी खुशी में, जीत की खुशी में उन्होंने जो है माता हडिम्बा का मंदिर भी बनाया था, क्योंकि ये माना जाता है कि माता हडिम्बा जो सबसे बड़ी देवी हैं कुल्लू रियासत की। जब हम कुल्लू रियासत की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको जो है माता हडिम्बा के बारे में पता भी चल जाएगा कि क्यों कांगड़ा आपके सॉरी कुल्लू के राजा जो है इतनी मान्यता जो है माता के प्रति रखते थे। बात करते हैं अगली टेम्पल की, और अगला टेम्पल है चंपावती टेम्पल। चंपावती टेम्पल जो है चंबा में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है साहिल वर्मन ने लगभग 920 में किया था। एग्जैक्टली इसका पीरियड जो होगा गाइस वो होगा 930 से 40 के मध्य, परंतु 920 में इसलिए लिखा है कि साहिल वर्मन का, मैं पहले भी बता चुका हूँ, साहिल वर्मन का कोई भी टाइम लाइन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। 920 से 940 के मध्य जो है वो इनका जो है टाइम बताया जाता है। ठीक है, तो उसी के बीच इन्होंने सारी चीजें की हैं, तो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए 920 मैंने मेंशन किया है। आर्किटेक्चर स्टाइल इसका जो है वो शिखर है। आपको थोड़ा अलग सा लग रहा होगा छत पे, ये जो है बाद में रेनोवेट किए गए हैं ताकि जो है मेन स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। ठीक है, बारिश से, बर्फ से जो स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। और ये मंदिर जो है माता चमेशनी देवी को समर्पित है, और चमेशनी देवी जो थी वो कुल देवी के रूप में पूजी जाती है चंबा रियासत के राजाओं द्वारा। Basically, this temple was built in the memory of Champavati. चंपावती वॉज अ डॉटर ऑफ राजा साहिल वर्मन। राजा साहिल वर्मन ने ही चंपा, अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंबा शहर की स्थापना की थी। और एक बार जो है उनको कुछ गलत फहमी हुई, उन्होंने जो है चंपावती पे शक किया, और जिसकी वजह से वो जो वहां से गायब हो गई, और फिर उनको जो है भविष्यवाणी हुई कि आपने जो है मेरे ऊपर शक किया था, इस वजह से जो मैं यहाँ से चली गई हूँ। और फिर इस चीज के गिल्ट में, मतलब राजा साहिलवन को गिल्ट ही हो गया कि उसने अपनी बेटी पे शक किया, और वो शक भी गलत निकला, जिसकी वजह से दुखी होके जो है वो यहाँ से कहीं चली गई, मतलब अंतर्ध्यान होगी, गायब होगी। पुराने समय में ऐसी चीजें बड़ी कॉमन हुआ करती थी, जो हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी तो किसने भी नहीं है। तो उनकी याद में उन्होंने जो है फिर चंपावती टेम्पल जो है वो बनाया। ठीक है, राजा साहिलवन ऑल्सो एस्टेब्लिश चंबा टाउन इन द मेमोरी ऑफ हिज डॉटर चंपावती। ठीक है, राजा साहिल वर्मा ने चंपावती के नाम के ऊपर ही जो है चंपापुरी, और आगे चल के जो है शहर जो है चंबा के नाम से फेमस हुआ। तो यह है चंपा देवी मंदिर, जिसे चमेशणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध टेम्पल है जिला चंबा का, और ये जो है कुल देवी है चंबा रियासत के राजाओं की। बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर, और अगला मंदिर है पराशर टेम्पल, जिसकी फोटो जो है सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे दिखाई थी। पराशर मंदिर जो है ये मंडी पे स्थित है, और लगभग 13 शताब्दी के आसपास मंडी के राजा बाणसेन ने जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। पैगोडा शैली में ये मंदिर निर्मित है, और ऋषि पराशर को ये समर्पित है। और बोला जाता है कि इस मंदिर को बनाने में जो है लगभग लगभग 12 वर्षों का समय लगा था, और ये बिलीव है, ये फैक्ट नहीं है, ये बिलीव है। ठीक है, और सिंगल देवदार का जो है यूज किया गया था इस मंदिर को बनाने में, क्योंकि ये पैगोडा शैली का मंदिर है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ी और पत्थर से बना है, तो पूरे एक देवदार की लकड़ी जो है इस मंदिर को बनाने में यूज हुई थी। और सरनौली मेला जो है जून के माह में, ठीक है, बकरैले का साजा जब हुआ ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसी मंथ जो है, अब तो आषाढ़ मंथ लग गया है, आषाढ़ मंथ जो है लग गया है। जो लास्ट मंथ हमारा जो इसी मंथ था, आषाढ़ के मंथ में, आषाढ़ मंथ में जो है इस मंथ की शुरुआत में जो बकरैले का साजा लगता है, जिसे सरनौली मेले के तौर पे भी हम मानते हैं। और सरनौली मेला जो है ऋषि पराशर और बड़ा देव कमरूनाग के दोनों के लिए समर्पित होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। बोलते हैं कि जगह पे ऋषि पराशर जो थे उन्होंने तपस्या की थी, और अपने तपस्या के बल पे उन्होंने जो है पहाड़ी के टॉप पे पानी भी निकाला था। और इधर भी एक आइलैंड है जिस पे बैठ के वो तपस्या किया करते थे, और वो जो है फ्लोट भी होता है, तो इस वजह से इसे फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी कहा जाता है। रिवाल्सर का भी फ्लोट करता है, वो मैं जब लेक्स करेंगे तब मैं बता भी दूंगा, और इसे भी फ्लोटिंग आइलैंड लेक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, मंडी के राजा बाणसेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1300 शताब्दी के
आसपास। ठीक है जी, तो ये थे हिमाचल के कुछ मंदिर। गाइस क्योंकि मंदिर जो है टेम्पल डिस्कस करना बहुत ज्यादा टफ है, एक एक टेम्पल में डिस्कस नहीं कर सकता, पर फिर भी जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स होंगे हिमाचल प्रदेश के उनको डिस्कस किया जाएगा। और उसके अलावा मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करूंगा जिसमें जो है इंपॉर्टेंट सारे टेम्पल जो है डिस्कस किए बताए गए होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल मैं लास्ट में करूंगा जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फटाफट उसको गो थ्रू करेंगे और जानेंगे कि हिमाचल के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल जो उसमें दिए होंगे। पर आपको एग्जाम में जो है मेन टेम्पल्स ही जो आएंगे। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। बाकी किसी को इसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है। मेन इसका गाइस आर्किटेक्चर स्टाइल ही है, बस वो समझ आ गया तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बाकी तो नोट डाउन ही करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है गाइस, तो बाकी मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ओके जी, धन्यवाद।